नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी दोस्तों तक हमारे वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि हमारे वीडियो सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। जितनी भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम होती हैं उसके लिए बहुत ही अच्छे साबित हो रहे हैं। तो आप सभी दोस्तों तक हमारे वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मुग़ल साम्राज्य के पतन के पश्चात उदित नवीन राज्य व उनके संस्थापक। सबसे पहला राज्य है और उसके संस्थापक हैं अवध। अवध के जो संस्थापक हैं वो सादत खां हैं। रुहेलखंड हैं तो उसके संस्थापक हैं वीर दाऊद। और कर्नाटक के उसके बाद में हैं, इसके संस्थापक हैं सादुतुल्ला खां। मैसूर जो राज्य है उसके संस्थापक हैं हैदर अली। और हैदराबाद के संस्थापक हैं चिनकिलिच खां। बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां हैं। भरतपुर के जो संस्थापक हैं वो चूड़ामन बदन सिंह हैं। मध्यकालीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण युद्धों की बात कर लेते हैं। कौन कौन से युद्ध हैं जो मध्यकाल में हमारे भारत में हुए हैं। तो युद्ध, समय और जिनके मध्य हुआ और किसकी विजय हुई। सबसे पहले तराइन का युद्ध है, वो पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हैं वो विजयी रहे। दूसरा जो युद्ध है तराइन का द्वितीय युद्ध है 1192 ईस्वी में, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजय रहे। इसके बाद में चंदावर का युद्ध है तो ये 1194 ईस्वी में हुआ, मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच में हुआ और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई। खानवा के युद्ध की बात करें तो यह युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, बाबर एवं राणा सांगा के बीच में हुआ था और इसमें बाबर की विजय हुई थी। चंदेरी का युद्ध है तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में और ये बाबर एवं मेदिनी राय के बीच में हुआ था, इसमें बाबर की विजय हुई थी। घाघरा का युद्ध है तो इसकी बात करें तो ये 1529 ईस्वी में हुआ था और ये बाबर एवं अफगान सेना के बीच में हुआ था, इसमें बाबर विजयी हुए थे। तो हमसे पूछा जाए कि जो घाघरा का युद्ध है उसमें किसकी विजय हुई, तो हम बताएंगे बाबर की विजय हुई। चौसा का युद्ध है तो ये 1539 ईस्वी में हुआ था, इसमें शेर शाह एवं हुमायूं के बीच में युद्ध लड़ा गया था, इसमें शेर शाह की विजय हुई थी। बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में, इसमें शेर शाह एवं हुमायूं की सेना के बीच में हुआ था, इसमें शेर शाह की विजय हुई। इसके बाद में हम देखें बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है पानीपत का युद्ध, 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में, तो इसमें बाबर की विजय हुई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध है तो ये 1556 ईस्वी में हुआ था, यह युद्ध अकबर एवं हेमू की सेना के बीच में हुआ था, इसमें अकबर की विजय हुई। आगे हम देखें तालीकोटा का युद्ध है तो ये 1565 ईस्वी में हुआ था, ये विजयनगर की सेना एवं बहमनी संयुक्त सेना के बीच में हुआ था, इसमें बहमनी संयुक्त सेना विजयी रही थी। हल्दी घाटी का युद्ध है बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है राजस्थान का, जिसमें 1536 ईस्वी में ये लड़ा गया था अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में और इसमें अकबर को विजयी माना जाता है और कई इतिहासकार इस युद्ध को बिना निर्णय के भी मानते हैं। असीरगढ़ का युद्ध है, इसमें 1601 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था, अकबर एवं दक्षिण भारत के शासक हैं उनके बीच हुआ था, इसमें अकबर की विजय हुई थी। धर्मत का युद्ध है जो 1658 ईस्वी में हुआ था, औरंगजेब, मुराद बख्श खां एवं दारा सिकोह के मध्य हुआ था, इसमें औरंगजेब विजयी रहे थे। इसके बाद शामूगढ़ का युद्ध है तो ये 1658 ईस्वी में हुआ था, औरंगजेब एवं दारा सिकोह के बीच में, इसमें दोबारा औरंगजेब की विजय हुई थी। तो ये कौन से युद्ध हैं, ये मध्यकालीन भारत के कुछ युद्ध हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हर कंपटीशन में लगभग आते ही हैं, कोई ना कोई युद्ध है वो ज़रूर पूछा जाता है। तो ये मध्यकालीन भारत के युद्ध हैं। आगे हम देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। तो यूरोप की जो कंपनियां हैं जिन्होंने भारत में व्यापार किया था वो कब भारत आई थी। सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, 1498 ईस्वी में आई थी, इसकी स्थापना का वर्ष 1498 ईस्वी माना जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1602 ईस्वी में और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1664 ईस्वी में और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का जो समय है वो 1600 ईस्वी माना जाता है और 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना ही मानी जाती है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1616 ईस्वी में
और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1731 ईस्वी में। तो ये यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। इसके बाद में हम देखें गवर्नर जनरल एवं उनकी नीतियाँ। तो सबसे पहले हमारे जो गवर्नर जनरल माने जाते हैं वो वॉरेन हेस्टिंग्स माने जाते हैं, और इनकी नीति थी बंगाल में द्वैध शासन का अंत करना। 1772 ईस्वी में इनको महत्वपूर्ण समय के रूप में माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो ये स्थायी बंदोबस्त की नीति के कारण जाने जाते हैं। इन्होंने 1793 ईस्वी में कार्य किया था। इसके बाद में लॉर्ड वेनेजली, ये सहायक संधि के रूप में इनको जाना जाता है, इनकी नीति यही थी। 1798 ईस्वी इनका समय माना जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड माने जाते हैं अग्रगामी नीति के लिए। 1842 ईस्वी इनका समय माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी थे राज्य हड़प नीति के कारण इनको जाना जाता है। ये 1848 से 1856 तक इन्होंने कार्य किया था। सर जॉन लॉरेंस थे, महान निष्क्रियता के रूप में इनको जाना जाता है, इनकी यही नीति थी। इनका समय था 1864 से लेके 1869 ईस्वी तक। लॉर्ड रिपन की बात करें तो स्थायी स्वशासन की नीति इनकी थी, और ये 1883 ईस्वी में इन्होंने कार्य शुरू किया। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो ये बंगाल विभाजन के लिए जाने जाते हैं 1905 ईस्वी में। अब इसके बाद में आगे थोड़ा सा बढ़ें और देखें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी, ये हम बात करेंगे। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तथा सैनिक विद्रोह 1857 ईस्वी को माना जाता है। इसके बाद में आगे देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ था, वो 1858 में हुआ था। इंडियन काउंसिल एक्ट की स्थापना 1861 में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। कुक्का विद्रोह 1872 ईस्वी में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। रैंड तथा आर्मस्टेड हत्याकांड हुआ था 1897 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन माना जाता है 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। सूरत कांग्रेस में फूट 1907 ईस्वी में। तिलक को राजद्रोह की सजा दी गई थी 1908 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार की बात करें तो ये 1909 की घटना है। ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया था। इसके बाद कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं तो होम रूल लीग की स्थापना है 1916 ईस्वी में हुई थी। रॉलेट एक्ट की घटना 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन 1919 की घटना है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक। चौरी चौरा कांड 1922। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927। उसके बाद में देखें बटलर कमीशन की नियुक्ति 1927। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग 1929। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की घटना है, ये 1932 की है। पूना पैक्ट की जो घटना है ये 1932 की है। प्रांतीय स्वराज्य की घोषणा 1935। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1939 से 1945 तक चला था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग 1940 में की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत है 1942 में हुई थी। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 की घटना है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में। उसके बाद कैबिनेट मिशन का आगमन 1946। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन 1946 में हुआ था। नौसेना का विद्रोह है वो 1946 की घटना मानी जाती है। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही की घोषणा 1946 में मानी जाती है। अंतरिम सरकार की स्थापना 1946 की घटना है। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना 1947 की घटना है। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति की जो घटना है वो 1947 की घटना है। और भारतीय गणतंत्र की स्थापना 1950 की घटना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो भारतीय हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, इनको माना जाता है। इसके बाद में 1857 की क्रांति, प्रमुख केंद्र व नायक, ये हमारे वीडियो का लास्ट टॉपिक है। इसमें सबसे पहले बात करेंगे केंद्र, उसके बाद में क्रांतिकारी नेता, ब्रिटिश सेनानायक, विद्रोह दबाने वाले। सबसे पहला केंद्र था दिल्ली, जहाँ पे क्रांतिकारी नेता माना जाता है बहादुर शाह जफर, बख्त खां, सैन्य नेतृत्व इनके नेतृत्व में हुआ था।
और इसको दबाने वाले थे निकलसन एम हडसन। कानपुर केंद्र की बात करें तो नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, सैन्य नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था, और कैंपबेल थे इसको दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी। लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल थे, तो ये बेगम हजरत महल के नेतृत्व में ये सेना का नेतृत्व हुआ था, और इसको भी दबाने वाले थे अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल। झांसी की बात करें तो झांसी जो केंद्र था 1857 की क्रांति का, वहाँ पर सेना का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, और इसमें अंग्रेज अधिकारी थे जो इस विद्रोह को दबाने वाले थे ह्यूरोज। इलाहाबाद व बनारस में बात करें तो यहाँ पर सेना का नेतृत्व लियाकत अली ने किया, और इस सैन्य विद्रोह को दबाने वाले थे कर्नल नील। जगदीशपुर की बात करें तो कुंवर सिंह थे, और कुंवर सिंह के नेतृत्व में सेना ने विद्रोह किया था, और इसको दबाने वाले थे विलियम टेलर, विसेंट आयर। इसके बाद में बरेली केंद्र की बात करें तो खान बहादुर खां थे। कैंपबेल इस विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी थे। फैजाबाद केंद्र की बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला थे, और इस विद्रोह को दबाने वाले जो सैन्य अधिकारी थे अंग्रेज़ों के वो थे जनरल रेनल्ड। और लास्ट है फतेहपुर केंद्र है, वहाँ पे जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था, और इस विद्रोह को दबाने वाले थे जनरल जो रेनल्ड थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी हमारे भारतीय इतिहास के अंदर, और इन महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हमने आज के वीडियो में चर्चा की। कुछ महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में चर्चा की, और हमने पूर्ण प्रयास किया है कि आपको महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचाई जाएं, जिससे कोई भी एग्ज़ाम आगे आने वाली है उसमें आप किसी भी घटना को गलत नहीं करें, कोई भी प्रश्न है वो आपका गलत ना हो। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो वीडियो है वो आप सभी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आज हमारा वीडियो यूट्यूब पर 300वां वीडियो है ये, और आज हमारी जो दिनांक है वो है 23 अप्रैल 2022। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो आप सभी के सहयोग से लगातार प्रोग्रेस कर रहा है। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लगातार हमारे यूट्यूब चैनल में अपने अपूर्ण अनमोल सहयोग को लगातार बनाए रखें, और कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शिक्षा से जोड़कर उनके एग्ज़ाम में उनका पूरा सहयोग करें, जिससे वो एग्ज़ाम की तैयारी है वो और अच्छे से कर पाएँ। हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो सभी दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। आप स्टेटस लगाएं, अपने दोस्तों तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाएं, और सभी को बोलें कि हमारे चैनल से जुड़ें, जिससे हम सब मिलकर एक नए